रामचंद्र जी कहाँ कथा नहीं बोले? बोला 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 कथा कोई बोल। जय हो। गेले ना नहीं आज जेते दिलन को यार तई आगे बस नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्तां प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां। वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्नकाः। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहासमुरलीमनोहर राधिका रसिकमं क्रियामिदे सप्रिया चरणं किङ्करे। प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दनं अस्तु मोहन तपाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रियं पद इंद्रशेखर वंशे विमुक्तकरा कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज मतलब भक्ति
वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। के उपरांत मथुरा में, फरीदाबाद में शिष्य, यह बात है जीवन भागवतमय हो जाए। भागवत की सार क्या है? जिस प्रकार ब्रजदेवियाँ ब्रजगपिगण कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग के साथ गोविंद की जो सेवा करते हैं, वह भाव हमारे हृदय में उदित हो। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धामं वृंदावन ब्रह्मा काचित ब्रज ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजवधु वर्गणिज कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर मौतमिदम तत्रादुर न पर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक के द्वारा ही महाप्रभु की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। ये महाप्रभु की विचारधारा क्या है, मत क्या है? ये वर्णनंदन श्याम सुंदर धीर ललित कृष्णा वही मेरा आराध्य देव, जिससे श्रीमद् भागवत में एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान यही प्रतिपादित है। और पुराणों में मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह आदि पुराण में कृष्ण की भगवत्ता को जो है पुष्टिकरण नहीं किया है ना, क्लियर नहीं बताया ये कौन भगवान है। किंतु श्रीमद् भागवत में साक्षात में बता दिया ये एते चो अंश कला, अर्थात जो 24 अवतार के वर्णन करने के पश्चात यहाँ पर कह देंगे ये मत्स्य कुर्म आदि हैं तक रामचंद्र आदि सब उनकी अंश एक कला का और परिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान तात्पर्य जहार भगवत्ता अन्य भगवत्ता, जिनकी भगवत्ता जो है दूसरे की भगवान दूसरे के साथ तो अलग रहता है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में वर्णन करते जा रहे हैं ये कृष्ण स्वयं भगवान ये प्रतिपादन करते जा रहे हैं। ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न भव इतीन्द्रा, ये 6 प्रकार के जो गुण भगवान में रहता है। ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य के ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। वैसे वीर्य शक्तिशाली प्रभावशाली, जस जिनकी ख्याति है सर्वत्र जो है फैली हुई है, और ज्ञान और वैराग्य। कृष्ण में विशेषता क्या है श्रीमद् भागवत में दिखा रहे हैं। ये 64 गुण के गुणान्वित होकर के कृष्ण प्रकटित होते हैं। नारायण में कितने गुण होता है? 60 गुण के द्वारा गुणान्वित। रामचंद्र में 62 गुण और वृंदावन श्याम सुंदर में 64 गुण। उस 64 गुण में भी 4 गुण जो है विशेष दिखा रहे हैं, जिसे कहते हैं रूपमाधुर्य। इतने सुंदर रूप आई। मैं आपकी खोज कर रहा था, समाचार भी भेजा, आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। कौन किसको भेजा? आपको आप पधारिए। वो इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे मेरे काम में। हाँ, कथा श्रवण कराइए। हाँ, क्या बोला? कृष्ण में क्या 64 गुण में 4 जो है विशेष गुण के बताए
क्या क्या बताएगा? रूपमाधुर्य। इतने सुंदर जो रूप, उनके रूप दर्शन के लिए उनके अवतार भी लालायित होते हैं। स्वयं कहते हैं ये कृष्ण माधुरी देखी वासुदेव रखो। वासुदेव कृष्ण भी कृष्ण मधुरमा दर्शन करके शोभ प्रकाश करते। इतने सुंदर रूप, अहो ऐसे सुंदर गोविंद के इतने लीला, इसलिए कहता है रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, जिनके इतने सुंदर लीलाएं जो है। स्वयं कृष्ण भी अपने आप के भी मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर लीला आदि प्रकाश करता है। क्या बाल लीला, उगंड लीला अथवा कैशोर लीला। कैशोर लीला कैशोर काल सफल कैलो गोपी गणेश संगे। कृष्ण साधारण लोकों के भांति लोकवत्व लीला कैवलम मनुष्य के भांति भी लीला करते हैं। जिस प्रकार किशोर काल आने के साथ ही साथ अर्थात यौवनत्व प्रमत्व में होकर के जिस प्रकार हृदय में विकार आदि उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण साधारण मनुष्य के भांति गोपियों के पीछे पीछे जो दौड़े। किशोरी सफलीकृत रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। ये किस प्रकार कृष्ण अपने कैशोर काल के जो सफल मना रहे हैं। कैसे? ना गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करके ये भी दिखाते जा रहे। जैसे कल भागवत कथा में हम रासलीला तो सामान्य रूप में रासलीला के वर्णन करके छोड़ दिया। वेणुगीत के बाद रासलीला की कथा सामान्य रूप में। ये जो मधुर्य आदि लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, जिस प्रेम के द्वारा स्वयं कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? जे यथामान प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मनुष्य पार्थ क्या बोलते हैं? जे यथामान प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी तो उनके भी उसी प्रकार भजन करता हूं। किंतु भागवत में गोपी प्रेम के द्वारा अपने को ऋणी मान न पा रहे हैं। निरबद्धम संयुक्त ससाधु कृत्य जामा दुर्ज गृह सिंकर संग वृक्ष प्रतिजातु साधुना। इस श्लोक के द्वारा कृष्ण गोपियों की अपने के ऋणी मान। ये गोपियों की प्रेम की मधुरिमा सर्वोत्तमता स्वयं कृष्ण अपने मुखारविंद से प्रकाशित कर इतने सुंदर कथा को बता दिया। ये काल मैंने कहा था ये प्रेमिक प्रेमिका प्रिय प्रियजन एक दूसरे के ऋण के द्वारा बद्ध नहीं होते, ऋण से मुक्त हो। इसलिए ऋण से मुक्ति होने के लिए उपाय क्या है? कृष्ण स्वयं कहने लगे ये संन्यास ग्रहण करके और तुम्हारी सेवा करें। स्वसाधु कृतम संस्कृत में उसके थोड़ा अलग करके अर्थ हो जाता है। गोपियों को तो साधु कृत्य बता रहे और कृष्ण करे नहीं, ससाधु कृतम, साधु के द्वारा ही मैं आपको ऋण चुकाने के लिए प्रयास करूं। इसलिए कृष्ण गौरांग रूप में प्रकट होकर के सन्यास लेकर के साधु बन करके किस प्रकार सेवा आदि प्रकाश कर रहे हैं। जिसमें गंभीरा में स्वरूप दामोदर राजवंद के साथ वो समस्त भाव माधुर्य आदि आस्वादन कर रहे हैं।
ये ससाधु कृतम विबुध साधु। विबुध मन ब्रह्मा, ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके भी वो ऋण चुका नहीं सकते सेवा करके। इसलिए कहते हैं अपना के गोपी प्रेमे कहे ऋणी। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण स्वयं के जो अपने के जो है गोपी प्रेम के द्वारा ऋणी माने। संसार के जीव तो जन्म ग्रहण करने के साथ साथ ऋण हो जाता है। कितना ऋण होता है हमारा? 6 प्रकार के ऋण होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। कितने प्रकार ऋण है? देवर्षि भूताप्त ऋण नांग ऋणी च राजन। कितने प्रकार के ऋणी हो जाते हैं। और वही ऋण से मुक्त होने के उपाय क्या है? गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। जब हम मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद के साथ चरण में हम जब अपने को समर्पित कर देते हैं तब हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य। जीवों की यही कर्तव्य है मुक्ति सर्व मुक्ति प्रदाता गोविंद के चरण में अपने को समर्पित करना। तब हम सर्व ऋण से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि सभी जीव गोविंद से ऋणी है। इसलिए गोविंद के चरण में आश्रय लेने से जीव अनायास में सर्व ऋण से मुक्त हो जाता है। हमारे माता पिता भी गोविंद से ऋणी है कि नहीं है? सभी लोग गोविंद से पैसा ले लिया, ऋणी है ये लेकर। इसलिए गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य। गोविंद की चरण आश्रय के द्वारा ही जीव सर्व प्रकार ऋण से मुक्त हो जाए। जैसे मैं आज दोपहर के समय क्या बोलता हूँ, सब प्रकार के ऋण तो कुछ हम चुका सकते हैं, जो मातृ ऋण कभी हम चुका नहीं सकते। मातृ ऋण जो है ये सबसे बड़ी ऋण माना जाता है संसार के विचार से, है कि तो मातृ ऋण चुकाने के लिए शास्त्र में कहते हैं 7 जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। 7 बार मातृगर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, है? तो 7 बार मातृगर्भ में 7 माँ हो जाएगी तो कैसे ऋण चुकाएगी? ऋण चुकाने का इसलिए कहते हैं मेरा माँ भी तो कृष्ण गोविंद से ऋणी है। इसलिए हम गोविंद की सेवा करने से मातृ ऋण पितृ ऋण से सब मुक्त हो जाते हैं। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी कहते थे पिता की सेवा करो। उनकी भाषा था किसको सेवा करो? पिता की सेवा करो। साधारण लोग से पिता तो ही है जन्मदाता जो पिता। एक पिता होता है, एक परम पिता है। परम पिता गोविंद है, गोविंद की सेवा करो। आज वही गोविंद अपने को गोपी के द्वारा, गोपी के ऋणों के द्वारा ऋणी अर्थात प्रेम के द्वारा ऋण ये दिखा दिया। भागवत की यही दिखाती जा रही है ये प्रेम किस प्रकार है। स्वयं राधा जी का क्या कहते हैं, मरिया होइब आमी नंदर नंदन तुम्हारे करिब राधा पीड़िती करिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे पीड़िती केमन जाला। इस बंगला कीर्तन में क्या बोल रहे हैं, ये कृष्ण तुम्हें वास्तव रूप में प्रेम क्या बोलते तुम्हें ज्ञान नहीं है। और प्रेम उत्पन्न होने से हृदय में कितने जलन होता है, कष्ट होता है, ये भी तुम्हें पता नहीं। चर्ब इच्छु तप्त इच्छु चर्बन जो इच्छे छड़न न जाए। बोले प्रेम की स्वाद मिठास ऐसी है, गन्ना एक है ना, गन्ना को यदि तपाया जाए आग से
वो अंदर में रस क्या होता है, गर्म हो जाता है, और उसमें जो हम चिबाते हैं ऐसे जिब्बा क्या होता है, जलता है, किंतु इतने मिठास है छोड़ नहीं पाते। पूरे प्रेम की जरा उसी को इसलिए चर्ब तब तो इच्छू चर्बन जो छे छाड़न बन जाए। बोले प्रेम ऐसे मधुर होता है। प्रेम की अनेकों कथा हमारे आचार्य उपाध्याय विशेष चैतन्य चरितामृत में जैसे वो वर्णन करते जा रहे हैं। क्यों? बोले प्रेम इस जगत की कथा नहीं है, प्रेम चित्त जगत की कथा है, और चित्त जगत की वस्तु इस जगत के लोगों के अनुभव नहीं है। किसी वस्तु में किसी को अनुभव हो, वो वस्तु हम कहें तो उसके समझ पाए, और जिस वस्तु की नहीं है उसके कहने से क्या हो, भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकड़ो। विषय वस्तु में किसी को यदि ज्ञान हो, उस विषय जब हम आलोचना करते हैं, बोलते हैं, तो विषय के लोग समझ पाए, क्योंकि प्रेम इस जगत की वस्तु नहीं। इसलिए हमारे चंडीदास कहते हैं कि पीड़िति पीड़िति तिनटी आकर पीड़िति बोलिया कह। पीड़िति प्रीति है ना, प्रेम कितने सिलेबल्स है? 3 है। इसलिए पीड़िति पीड़िति तिनटी आकर पीड़िति बोलिया कह। बोले ब्रह्मा जी भी सन भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा भी प्रेम के बारे में जब विचार करते हैं, बोले ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा भी सिर भी घूम जाता है। ये कहते प्रीति प्रीति तिनटी आकर प्रीति बोलिया कह। तो प्रीति प्रेम के बारे में बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं, जानते हैं। इस जड़ जगत के हम जो प्रेम कहते हैं, वास्तव ये प्रेम नहीं है। प्रेम चित्त जगत की विषय वस्तु, चित्त जगत की कथा है, जिसमें गोपियां कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके दौड़ पड़ जा रहे हैं, और हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कृष्ण आज भी वृंदावन में वंशी बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? वो वंशी ध्वनि किसके कान में सुनाई पड़े? सबके कान में सुनाई पड़े। बोले जिसके कान जिस प्रकार सुने वो उसी प्रकार अनुभव करने। सखाओं के, इसलिए हमारे कहते हैं सखाओं के कान में सुनाई पड़े। सखा लोग सोचने लगे कृष्ण गोचारण के लिए हम लोग के बुला रहे। कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं, बंसी बजाते हैं, और सारे सखा लोग जो एकत्रित हो जाते हैं। अथवा गोचारण करके कृष्ण जब लौटते हैं, गायों के सखाओं को जो बुलाते हैं बंसी ध्वनि करके, इन सखा लोग खेल कूद करते करते इधर उधर चले जाते हैं। सबके एकत्रित करने के लिए कृष्ण भी बंसी बजाते हैं, सब सखा। तो कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके सखा लोग सोच रहे कृष्ण में गोचारण के लिए, वह खेलकूद करने के लिए बुला रहे। माँ जसोदा के कान में भी बंसी ध्वनि सुनाई पड़े, एक ही बंसी ध्वनि, सम्म गीतम तरंग वर्धनम भजस्त्रियो आजुनु उत्तम अलक्षित। सुखदेव गोस्वामी पाद करें, वही वंशी ध्वनि, एक ही वंशी ध्वनि गोपियों के कान में सुन है, और गोपियां समझ ले कृष्ण हमें बुला रही रास विलास के है। वही क्लीन शब्द जो हम गायत्री मंत्र जी क्लीन शब्द जो हम जप करते हैं, एक है कलम जगो वाम दिशा मनोहरम। तो उसी प्रकार गोपियां क्या करती, दौड़ पड़ती, सब दौड़ने शुरू कर देते। क्यों? वंशी ध्वनि, वंशी ऐसे स्वर ऐसे अंदर में हृदय में जाकर के, हृदय में जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु उसकी वो चोरी करके ले जाते हैं। इसलिए गोपियां जब कृष्ण के निकट पहुंचे, कृष्ण भी कहने लगे गोपियां आप लोग स्त्री जाती है, रात्रि काल में इस स्थान में रहना उचित नहीं है, आप लोग घर लौट करके जाए। रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्ता निसेविता है। रजन नेसा रात्रि काल
है, मध्यरात्रि है, और रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता है। ये देखो ये पर रात्रि काल है, और रात्रि काल में अनेकों जो है हिंस्र पशु पक्षी बाहर आ जाते हैं, शेर आदि आ जाते हैं, भूत पिशाच भी आ जाए, डराते हैं ना, है, इसलिए रहना उचित नहीं है। और आप लोग भी अत्यंत सुमध्यमा है, जिनके मध्यम भाग है छोटा होता है, इसलिए सुमध्यमा है। कमर जिसकी जो क्या होता है पतली होती है, उसके रस शास्त्र में क्या कहा जाता है, सुमध्यमा है। बहुत सुंदर सुंदर सब व्याख्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ने दिया। सैद रामचंद्र ने ये पाठ किया, सर आप लोगों ने श्रवण किया, रासलीला पाठ किया ना सर। सुमध्यमा, जिनकी मध्यम भाग जो है, मेरा पाठ है ना, उसके ये एक भी श्रोता नहीं है। एक भी श्रोता नहीं है, एक भी नहीं। तो अच्छा ही है ना, वो आपके सारे श्रोता हैं, श्रोता है, आप बता रहे हो तो उनको समझ लिया। हाँ, आपके श्रोता हमारे श्रोता अलग हो जाते हैं ना एकदम। ये भी लीला है। सुबह करता हूँ, उसमें 3 या 4 लोग होते हैं सिर्फ सुनने वाले। अरे हजारों लोग सुनते हैं, इंटरनेट में चले जाते हैं ना। हमारे पास तो इसमें 20-25 बैठे, हमारे सारा विश्व चले जाता है। ये सब जा रहे ना, कितने लोग सुन रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सामने जो बैठे सुन रहे हैं, ये हमारे जा रहे हैं इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सब जगह जा रहे हैं। 5,000 10,000 लोग सुन रहे हैं। हमारे वो ये है ना, उसमें आ जाता है कितने लोग श्रवण करते हैं, वो भी क्लिक करते हैं कहाँ कहाँ कौन श्रवण कर रहे हैं, वो भी झिक 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 करेगा। ऐसे बना दिया उन लोगों ने। अभी उसको खोले ना, इंटरनेट खोले ना, नाम तो नहीं आएगा, मैंने कौन चाइना के लोग सुन रहे हैं कि इंग्लैंड के लोग, अभी तो जहाँ जो एरिया के ना वो क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइट के तो झिक 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 करेगा, कहाँ के लोग सुन रहे हैं। आज देखो जो इंटरनेट ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है जो सामने 10 व्यक्ति बैठे हुए, 3 व्यक्ति बैठे हुए, ऐसी बात नहीं। श्रोता तो अनंत बड़े श्रोता है, जिस कथा में जिसको रुचि रखते हैं, जिसके प्रति जिसको श्रद्धा होता है सुनते हैं, जिसके नहीं है तो क्या कर ले। हर व्यक्ति के कथा में हर व्यक्ति की रुचि नहीं होता है, तो इसके मतलब नहीं है जो आपकी कथा कहीं नहीं सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ, श्रवण कर रहे सब, ये मेरा संतान कोई बात, जिसको जहां पर है कथा सुने था। हाँ, क्या बोला था, रजन नेसा सुमध्यमा, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुमध्यमा। आप लोग अति सुंदर कोटि देश युक्त है, अर्थात जिनकी मध्यम देश जो है, मध्यम देश, शरीर की मध्यम देश क्या होता है, कमर पतली है। पहले रास में नित्य तो वही कर पाएगी जिसके कमर पतली हो, मोटी गोपी कहाँ से झुक नहीं पाएगी। है वो समझते हो गोपियों की सौंदर्य माधुर्य उसी प्रकार भी वर्णन है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती, हम लोग इस जगत में स्थूल से, अभी तो गोपी को भी कुछ नहीं है, अभी तो यही बस काल कहा ना, ये शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और एक क्या बताया था, कारण शरीर, शरीर बनते जा रहे हैं। ये शरीर तो यही बोल रही, इस शरीर में आप रास में जा नहीं सकते है, ना कृष्ण आपके पर से कर सकते, ये तो दुर्गंधमय शरीर है, इसके स्थूल शरीर कहा जाता है। आपके आत्मा के शरीर है वो भी बहुत सुंदर है, यदि आपके गोपी भाव हो है, पटन सीधी गोपी के, आपके भी शरीर भी सुंदर है, वो भी प्रकट होता है। जैसे मैंने आज कहा था ना शाम को, क्या बोला, ये वही गोपाल मन स्फूर्ति हुई है, गोपी भाव उनको, और दौड़ने लगे, और भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो, और सीता छोड़ करके और किसी को मैं अंगीकार नहीं करूँगा, क्यों, तथापि आप लोगों के प्रति ऐसे, आप लोगों की इस प्रकार प्रबल उत्कंठा देख करके मेरे हृदय द्रवित होते, कर ले जाओ कृष्ण लीला में है।
जब कृष्ण बनेंगे, हम कृष्ण लीला प्रकट करेंगे, उस समय आप लोग की अंगीकार करेंगे। वो भी ऋषि मुनि लोग कितने हजार साल अपेक्षा करने लगे। रामचंद्र कब आए थे? 24वां चतुर्युग भाग, अभी तो चल रहे कितना 28वां। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितने हजार साल तक वह मुनि ऋषि लोग अपेक्षा करने लगे। क्यों? भगवान रामचंद्र ने कहा दिया ये कृष्ण लीला में स्वयं भगवान रामकृष्ण जब आएंगे, इसलिए गुरुदेव कहते थे ये रामचंद्र हर युग में भी रामचंद्र नहीं आते। जैसे कृष्ण जैसे आते हैं हर दापर युग में, दापर युग में कृष्ण वृंदावन श्याम सुंदर नहीं आते। ठीक उसी प्रकार हर त्रेता युग में दशरथ तनय रामचंद्र वो नहीं आते। तो उसे विचार करके आप देखिए ये कितने हजार साल तक वह मुनि ऋषि भी अपेक्षा करने लगे। और फिर 28वां चतुर्युग और दापर के अंत में कृष्ण जब पधारे तब जोगमाया की कृपा से वह समस्त दंडकारण्यवासी ऋषि लोग गोपी गृह में जन्म, गोपी शरीर प्राप्ति, और इसके पश्चात नित्य सिद्धा गोपियों के संग, राधा आदि इनकी संग प्राप्ति हुई। क्योंकि जब तक नित्य सिद्धा गोपियों की संग नहीं हो गया, प्रेम से सब सिद्धि तो हो गया, किंतु जब तक नित्य सिद्ध जो गोपियां राधा ललिता आदि इनके संग जब तक नहीं हो, हृदय में क्या नहीं होता है? कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। प्रबल अनुराग उत्पन्न नहीं हो गोविंद की लीला में, राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये समस्त बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार उज्जवल इनमणि आदि ग्रंथ में दर्शन करे, जिसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने टीकाओं के द्वारा दिखाया। परस्परानु स्नेहानुबंधनम, ये अनुराग की जो है उसमें क्या होता है? परस्परानु स्नेह अनुबंधम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा चित्त क्या होता है? बंधित हो जाए, बंध जाता है। इसलिए कहते हैं परस्परानु स्नेह अनुबंधन। ये कैसे हो गए? समस्त भावादि नित्य सिद्ध के परिकर जो राधा ललिता इनके संग कोई स्वरूप सिद्धि हो गया। स्वरूप सिद्धि के बाद भाव सिद्धि, भाव सिद्धि के बाद फिर आगे क्या हो जाए? वस्तु सिद्धि आदि प्राप्ति हो जाए। किंतु जब तक नित्य सिद्ध परिकरों की संग प्राप्ति नहीं हो तब ये समस्त अनुराग की जो दशा जो है परस्परानु स्नेह अनुबंधन ये समस्त नहीं हो। इसलिए नित्य सिद्ध की भी संग की जरूरत है। इसलिए कृष्ण जब लीला प्रकट करते, प्रकट लीला के समय तो भगवान वह समस्त उत्कंठा में साधुओं की कृपा करने के लिए नित्य परिकरों के साथ प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम जासुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह करके स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में वो समस्त लीला आदि जो प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं। वह लीला को जब कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, श्रवण करे, स्मरण करे अथवा दर्शन करे, और उसी के द्वारा उनके हृदय में धीरे धीरे उत्कंठा जग जाता है, और फिर धीरे धीरे नित्य सिद्ध परिकरों की संग प्राप्ति भी दिखाया गया है। इसलिए वस्त्रहरण लीला में भी दिखा रहे, जिसमें क्या पूजा हुई? कत्तानी पूजा है। ये नित्य सिद्धा गोपियां राधा ललिता ये सब कत्तानी पूजा नहीं किया, कृष्ण कत्तानी पूजा की, ये सब तो साधन सिद्धा आदि कि राधा आदि गोपियों की संग प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अंतिम के दिन बुलाया। राधा आदि गोपियों की संग प्राप्ति हुई है। इस पर आगे की जाके कथा जो वर्णन किया गया, उससे संग भगवान वह समस्त साधन सिद्धा गोपियों की भी संग भगवान
उपदेश दे दिया। मेरे प्रति जो है आप लोग के इस प्रकार अनुराग होने के नाते आप लोग के हृदय के समस्त प्रकार जो कलमश दूर हो जाए, जितना भी आप लोग सब नष्ट हो जाए। बद्धिता कथिता धाना यथा बीज नाशयति, जिस जैसे वो बीज जैसे संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार माया आविष्ट चित्त, माया आविष्ट चित्त है ना, मेरे प्रति अविष्ट होने के नाते आप लोग के हृदय में समस्त प्रकार कसाई जो है वो क्या हो गया, नष्ट। इसलिए आप लोग योग्य बन गए। क्या योग्य बना? मेरे साथ विहार करने के लिए। इसलिए आप लोग की आगामी मान दूसरी शारद पूर्णिमा में मनोवांछा पूर्ण पड़ा, किंतु आ गया क्या, वो इंद्र उत्पात कर, इसलिए उस साल नहीं कर नहीं पाए। और फिर दूसरी पूर्णिमा में, शारद पूर्णिमा में कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आ, किंतु इसमें तात्पर्य है जब तक नित्य सिद्ध परिकरों की संग प्राप्ति नहीं हो, है राधा ललिता विशाखा, राग उत्पन्न नहीं होगा। इस अनुराग की विशेष वैशिष्ट्य यहाँ पर हमारी विश्वनाथ चक्रवर्ती हो जाते हैं, माने बंध जाता है? ये परस्परान सिंह बंधनम, इतना सब भाव व्यक्त होते हैं। ये समझते गौड़ीय वैष्णव की अतीव जो है गुण तत्व सिद्धांत है, तत्व सिद्धांत है, पता नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए रास के प्रवेश करने के लिए समस्त दिखा रहे। लक्ष्मी देवी क्यों नहीं पाए? लक्ष्मी देवी अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहती है, तपस्या की, किंतु गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना। इसलिए गोपीर अनुगत्य बिना बजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चैतामृत में करे। जब तक हम गोपियों की, यह गोपी करने से कौन सा नित्य सिद्ध परिकर गोपी होगी, जो सर्वशक्ति प्रकाश मित्र आनंद चिन्मार्ग प्रतिभाव सब निज रूप त्याग कलाप, ऐसे गोपियों की जब हम संग नहीं करें वो भाव उत्पन्न कहां से है? ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी और भी पुष्टिकरण करे। अनारब्ध राधा पदम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन कुत श्याम सिंधु रससावगा। अनारब्ध राधा, जो राधा जी के चरण कमल को आश्रय नहीं किया, रसिक वैष्णव की संग प्राप्त नहीं किया, उनके मुखारविंद से रसमाधुर्य कथा श्रवण नहीं किया, ऐसे श्रृंगार रस में कैसे प्रवेश करेंगे? संभव नहीं। अर्थात श्रृंगार रस, माधुर्य रस नियम को आपको पालन करना पड़ेगा। क्या क्या नियम? ना राधा जी की चरण में एकांत की निष्ठा, राधे को निष्ठा, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते जा रहे, क्या बोले? तवई वास्मी न जीवामी दया बिना इति विज्ञाय ते राधे तंग नयामी चरणांतिके। हे राधे, आपके बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता। तभी बाप उसमें न जीवामी तया बिना इति विज्ञाय, यही जान, यही मेरा प्रार्थना है, आवेदन है कि राधे तंग चरणा, आपके अपने चरण कमल कीजिए, हमें सेवा प्रदान, ये समस्त भावना दिखा। अर्थात क्या? राधा की एकांत की निष्ठा है। और दूसरी क्या है? वृंदावन में वास करना पड़ेगा। और वृंदावन में कहाँ वास करेंगे? कहाँ रहना? कहाँ है? राधा कुंड तट पर हो, सर्वोत्तम स्थान, सेवा कुंज, निधु वन, निकुंज वन, ये समस्त जो है स्थान में रहना पड़ता है। यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं है, मन के द्वारा उस स्थान में रहना पड़ेगा।
तो मन के द्वारा उस स्थान में कैसे रहेंगे? उस कथा को श्रवण आदि के द्वारा, उसी कथा को श्रवण आदि के द्वारा ही वास हो जाता है। आप यहीं पर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, अभी कहाँ है आप लोग? वृंदावन में। क्यों वृंदावन की कथा श्रवण कर रहे हैं? वो वृंदावन की सारे भाव हृदय में प्रकट है। जिखाने वैष्णव गण सेखाने वृंदावन, जहां पर शुद्ध वैष्णव ऐसे सुंदर हरि कथा आदि करते हैं, चर्चा करते हैं, वह स्थान ही साक्षात वृंदावन बन जाता है। स्थूलवादी लोग कहते हैं हम वृंदावन में वास करें। वृंदावन में कहाँ वास है? वृंदावन में वास होता है वृंदावन की कथाओं के द्वारा, है शरीर के द्वारा नहीं होता है। कैसे? मन के द्वारा, कथाओं के द्वारा, भाव उसी प्रकार। इसलिए वृंदावन वास कहा गया। और वृंदावन वास में कहाँ पर? जहां पर राधा गोविंद की ऐसे मधुर से मधुरतम लीलाएं, उस स्थान पर वास करो। भावना उसी प्रकार होनी चाहिए। और तीसरी क्या है? और उसी प्रकार रसिक वैष्णव की संग करना पड़ेगा। तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। उनके साथ बैठ करके परस्परानुकथनम मिथो रोति मिथो भोवद्यति, मिथो रोति मिथो भोवद्य, परस्परानुकथनम, एक दूसरे के साथ वो समस्त कथा आदि वर्णन करते थे, भाव में डूब जाते। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी पास टेढ़ कदम में बैठे, प्रातः काल से कथा प्रारंभ हुई। किस बजे? प्रातः काल में 6 साढ़े 6 बजे है कथा शुरू हो। दोनों भाई बैठे भागवत की एक एक श्लोक लेकर के चर्चा करने लगे। जन्मादस्य जतर्नदी ततस्य विघ्नसराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुज्जंती जत सूरयो, है भागवत में बोला था ना। महाप्रभु पर व्याख्या भी किया था मैंने, सामान्य लोग दिग्दर्शन दिया था। कितना सुंदर भाव दिया है। जन्मादस्य जतः, जन्म आदि अस्य है, श्रृंगार रस की उत्सव बता रहे हैं। समस्त रस की जन्म होने उत्सव, द सोर्स ऑफ ऑल रस में। समस्त रस के उत्सव कहां से होते हैं? श्रृंगार रस, माधुर्य रस है। ये जन्मादस्य जतः है। उसी रसों की एक एक शब्द की कितने प्रकार की व्याख्या होती जा रही है। सनातन गोस्वामी एक व्याख्या करते हैं, रूप गोस्वामी पाद उसके उछल करके दूसरी करते हैं। जैसे समुद्र के लहरियां आती है ना, सामने एक लहरियां चलती है और पीछे एक लहरी जो है इतने तेज से आकर के सामने वाला लहरी को क्या करते हैं? उछल करके वो आगे चले जाते। सनातन गोस्वामी पाद एक सुंदर भावना व्याख्या कर दिया। और फिर रूप गोस्वामी पाद और एक भावना, इतने मधुर भाव होते जा रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र के लहरियां समुद्र के जैसे विस्फारित करते, उठाते, उद्वेलित करते, माने स्फीत कराते हैं, बढ़ाते हैं, और समुद्र के सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम राज्य में ये समस्त जो भाव आदि प्रकाश होते रहते, इतना सुंदर होता है। मेरे कहने की तात्पर्य क्या है? ये एक ही श्लोक, जन्मादस्य जतनदी ततस्य विघ्नसरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि जत मुज्जंती सुर तेजो वारी मृदांग जथा विनिमय है। इसी श्लोक के मानो सनातन गोस्वामी पाद एक एक शब्द की व्याख्या करने लगे, जन्म आदि है इस श्लोक के लिए। फिर रूप गोस्वामी पाद उसके ऊपर और एक छलांग लगा दी है, लहरियां जो ऊपर आ गई, इतने सुंदर व्याख्या आदि करने लगे। बोले उसी कथा के सुनने के लिए स्वयं राधा जी भी प्रकट आ जाती है, बहाना बना करके। यार एक बाबा तुम तो कुछ खाते पीते नहीं जाओ, मेरे माँ ये चावल और दूध और चीनी भेज दिया बना, क्योंकि वो दोनों भाई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो कहता है तुम लोग तो नहीं बनाओगे,
तो राधा जी क्या करने लगे, वहीं पर बैठ गए है और रसी बनाना शुरू कर दिया। अरे जिनके नौकाचंद्रा में कितने रिद्धि सिद्धि होता है, वो तो ऐसे कदर खीर बन जाएगी। तथापि खीर बनाने के बहाना से, खीर बनाने के बहाना से वहीं पर बैठे हैं। लोग दिखाने के लिए, चलो अपने आप क्या हो गया, सूखी पत्ता आ गया, सूखी लकड़ी आ गया, लकड़ी उसको कलेक्ट करना नहीं पड़ता है? क्योंकि जिनकी नौकाचंद्रा की छठा से सारे रिद्धि सिद्धि आ जाते हैं, ये थोड़ी जाना पड़ता है, भी जा भी जाए लोग डिस्ट्रिक्टली है, कोई भी बात नहीं। क्योंकि जब शुद्ध ऐसे कर देखो अपने आप सूखी सूखी लकड़ी और पत्ती आ गई सब, और देखते देखते ऐसे कर दिया, फिर क्या जाते पत्ती लाए ना, जैसे दूध गर्म खीर बनाने, वो भी आ गया बनाना शुरू कर दिया। और बनाने में कितने समय लगते हैं, तथापि 1 घंटे 2 घंटे बैठी हुई, जैसे कोई किसी के संदेह ना हो है, बस उसे कलची चलाने लगे खीर बना रही है, कलची चला रही। तात्पर्य क्या है, दोनों भाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितने सुंदर ये समस्त जो व्याख्या दिखा रहे, एक कृष्ण पर व्याख्या हो रहा है, एक राधा पर व्याख्या होती जा रही है, प्रेम पर व्याख्या होती जा रही, तत्व सिद्धांत पर व्याख्या होती जा रही है। तो उसी कथा को सुनने के लिए राधा जी बैठी रही घंटे भर, 2 घंटे, एक ही श्लोक। दोपहर हो गया, एक ही श्लोक सुबह से लेकर के दोपहर हो गया, मिड डे, कितने घंटे हो गए, 6-7 बजे, मानो सुबह 7 बजे दोनों भाई बैठे हैं, भागवत की श्लोक खोल दिया, और 7 से लेकर के 12-1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6-7 घंटे एक ही श्लोक के ऊपर अभी चल रहे। राधा जी इस कथा को सुनने के लिए कितने आनंदित हैं, सुन रहे, कितने सुंदर भावना। इसलिए मेरा कहने की परस्परानु कथनम, इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में 11वें कैंटो में ये साधु संघ की महिमा बताते हुए स्वयं कृष्ण अपने मुखारविंद से उद्धव की सुना है। जब ये प्रेमिक साधक, रसिक साधक जब एक दूसरे से मिलते हैं, ये परस्परानु मिथोरति मिथोपवद्धते, परस्परानु कथनम मिथोरति मिथोपवद्धते, स्मरंत स्मरंतश्च, स्मरण करते और स्मरण कराते हैं, संग स्मरण करके बोलना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे वल्लभाचार्य कहते हैं ग्रंथ जो अध्ययन है ना, इसके स्मरणाक्ष भक्ति कहा जाता है। उन्होंने वल्लभाचार्य टीका में लिखते हैं क्या, ग्रंथ अध्ययन को क्या बोलते हैं उन्होंने, स्मरणाक्ष भक्ति कहा है उसमें, क्योंकि ग्रंथ अध्ययन आदि ये सब स्मरण में आ जाता है। तो मैं जो बोला देखो, और 12 बज गया तो राधा जी बोले जाओ मैं जाती हूँ, मेरी माँ बुला रही है, 5 घंटे ने 7 घंटे बैठ करके खीर बना रही है, बोले ठाकुर जी भूख लगे तुम खा। रूप गोस्वामी बाबा जी, वो लड़की कहाँ गई, बोले तो करीब खीर बना हुआ है। अच्छा ठीक, ठाकुर जी के भोग लगाई और सनातन गोस्वामी बाबा के दिया, और इतनी सुंदर स्वादिष्ट है, क्यों राधा जी खीर बनाई और खीर खाया कृष्ण, खीर खाया कृष्ण के दे दिया ना। राधा जी खीर बनाई और ये लोग ने किसको अर्पण किया, कृष्ण के, और कृष्ण खाए, और फिर कृष्ण खा के वो अपने उच्च बिठा दिया। कृष्ण अधरामृत जिसमें है, कितना मधुर, दोनों भाई प्रेम में है, बस लुटपुट भाव में। इसमें तो बहुत कथा, हम टेढ़ कदम में जब जाते हैं सब कथा वैष्णव लोग सुनाते हैं, गुरुदेव भी कितने सब कथा सुनाते। मेरे कहने की तब से वृंदावन में बस दूसरी राधा जी के चरण कमल में एकांतिकी निष्ठा, और तीसरी क्या है, ऐसे रसिक वैष्णव की संग होकर के वो समस्त रस माधुर्य कथा आदि श्रवण, तब तो हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा, हृदय आनंद में डूब जाएगा। कथा हम श्रवण करें
उसी प्रकार से। अच्छा प्रभु जी आप कथा बोलेंगे, मैं यहाँ पर पूरा है टाइम है जी, किस बजे समाप्त करना है? वैसे 9 बजे हम कर देते हैं महाराज। अच्छा अब तो 5, 9, 10 तक मैं भी कभी कभी वो कर देता हूँ। हो गया टाइम, हो गया। तो लोग जाने लगे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। अच्छा था सर, उसमें 7 दिन कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह से शाम तक सामने हैं, सुबह से कीर्तन हरि कथा, फिर हम लोग चले जाते हैं डिबोटी के घर में प्रसाद हरि कथा, फिर थोड़ा बहुत विश्राम करते हैं, फिर हरि कथा, और फिर रात को फिर कथा पर भक्तों में बैठ जाते हैं। रात 1 बजे 12 बजे तक, 11:30 बजे तक कोई छोड़ना नहीं चाहते, गिर करके बैठ जाते हैं। अरे जाओ सो जाओ, बोले सोता ही नहीं है। जहाँ पर बैठ जाते हो ना, ये देसी विदेशी जो है सब गिर करके बैठ जाते हैं। और मेरा तो स्वभाव है कथा बोलते 11 साढ़े 11 हो गया, फिर 3 बजे उठ करके मेरा जपमाला करना नियम होता है 3:30 बजे है। मुझे पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे हुए, मथुरा में भी पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे कट गया है, और फरीदाबाद में 7 दिन कैसे चले। हरि कथा ऐसे सुंदर है, पता ही नहीं चलता है। मुझे कथा कीर्तन श्रवण में आनंद होता है। चलो आप लोग बहुत तो पासपोर्ट तो आपके पास ही है ना? चाइना एम्बेसी में होगा। चाइना में से मिले। आपको तो मंडे को जाना था। कहाँ जाना? कहीं आप कह रहे थे ना, कहाँ जाना था? चाइना ही जाना था। नहीं चाइना जाना नहीं, मेरे तो 20